अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ अली फ्रॉम मासिक। दोस्तों, क्या आप प्लान कर रहे हैं? क्या आपको कुछ 28 से 30 हज़ार रुपये की रेंज के अंदर कोई डिवाइस बाय करनी है जो कि वैल्यू फॉर मनी हो, जहां बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी मिले, डिस्प्ले क्वालिटी भी अच्छी मिले? जी हाँ दोस्तों, मैं कुछ नई सीरीज़ को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ, जिसमें मैं टॉप 5 फीचर्स के बारे में बात किया करूँगा कि कौन सी डिवाइस वैल्यू फॉर मनी है, कौन से टॉप 5 फीचर मिल रहे हैं, कौन सी डिवाइस को हमें कंसीडर करना चाहिए, और यहाँ रीसेल को भी डिस्कस करेंगे कि कौन सा आपको ब्रांड लेना है जिसकी रीसेल भी कुछ बेहतर मिल जाती है। इस वीडियो में मैं गिव अवे भी अनाउंस करूंगा, और गिव अवे पहले ही अनाउंस कर देते हैं। यहाँ आपको ऑनर का स्पीकर, ब्लूटूथ स्पीकर मैं गिव अवे करूंगा, पहले भी गिव अवे करता रहा हूँ। आपको करना है नीचे एक कमेंट, और बहुत सारे दोस्त ये कहेंगे कि आज की इस वीडियो को अली भाई को किसी ने स्पॉन्सर किया है। तो भाई आप मुझे प्रूफ करेंगे जिन फैक्ट्स के ऊपर मैं बात करूंगा, क्या वो फैक्ट्स गलत हैं, क्या उसके अगेंस्ट जो डिवाइस के बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूँ उसके अगेंस्ट कोई और ऐसी डिवाइस इस रेंज के अंदर अवेलेबल है जो कि वैल्यू फॉर मनी हो, जो कि बिल्ड क्वालिटी में बेटर हो। आपने प्रूफ करना है मुझे, मैंने ये प्रूफ करना है कि इस रेंज के ये दो फोन जो है वो बहुत बेस्ट हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। तो ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते, चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स जंप टू द वीडियो। ओके जी दोस्तों, 2019 जब से स्टार्ट हुआ, एक 30,000 की बजट रेंज जो थी वो टैक्सेशन की वजह से कुछ 35 से 40,000 में चलेगी, जिसकी वजह से हमें कुछ डिवाइसेस काफ़ी महंगी देखने को मिल रही थी। बट यहाँ चौथा क्वार्टर चल रहा है, मतलब 2019 एंड होने को आ रहा है। अब काफ़ी डिवाइसेस ऐसी लॉन्च हो रही हैं जो कि वैल्यू फॉर मनी है। कुछ डिवाइसेस को हम मिस आउट भी कर रहे हैं, कुछ डिवाइसेस नई की तरफ जा रहे हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ 28,000 रुपये के रेंज का एक फ़ोन है, Redmi Note 7। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही बात करेंगे Redmi Note 8 की, जिसको लॉन्च किया है Xiaomi ने बड़ी अग्रेसिव प्राइस में। 4GB 64GB का वेरिएंट 30,000 और 8GB 128GB का वेरिएंट कुछ 35,000 की रेंज में देखने को मिलता है। और Note 7 में दो वेरिएंट्स देखने को मिल रहे हैं आपको स्टिल मार्केट में। 28,000 रुपये की रेंज में आपको देखने को मिलता है 4GB 64GB, और कुछ आपको 31 साढ़े 31,000 रुपये की रेंज में 4GB 128GB देखने को मिलता है। यह सबसे पहला फीचर जो होगा वो होगा इसकी बिल्ड क्वालिटी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ इन दोनों ही फोन्स में आपको ग्लास बिल्ड क्वालिटी मिलती है। आपको यहाँ पर गोरिल्ला ग्लास फ्रंट और बैक की बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल रही है। यहाँ आपको कॉम्पैक्ट साइज देखने को मिल रहा है, और यहाँ आपको IR ब्लास्टर भी मिल जाता है इस फोन के अंदर। टाइप C की कनेक्टिविटी और 3.5 mm के जैक भी देखने को मिल रहे हैं। और अगर यहाँ बात कर ली जाए दूसरे फीचर की, अगर इन दोनों ही फोन्स के डिस्प्ले की बात कर ली जाए, तो ये वाहिद फोन होंगे इस टाइम जो नए अवेलेबल है। 1080p रेजोल्यूशन 409 का PPI ड्यू ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है। आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोडक्शन मिल जाता है। और यहां अगर बात कर ली जाए थोड़ी सी चिन की, जहां दोस्तों Redmi Note 8 में आपको Redmi की ब्रांडिंग जरूर देखने को मिलेगी, बट चिन थोड़ी सी छोटी कर दी गई है। Redmi Note 7 में आपको चिन थोड़ा सा बड़ा देखने को मिलेगा। अब ये दूसरे फीचर की बात हो गई, हम अपने अगले फीचर की बात करते हैं जो कि है तीसरा फीचर। इन दोनों ही फोन्स के अंदर आपको स्नैपड्रैगन का हार्डवेयर देखने को मिलता है, और यहां आपको Redmi Note 7 में 2.2 ऑक्टा कोर प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 660 Adreno 512 के GPU के साथ देखने को मिलता है। 4GB 64GB 4GB 128GB का रैम और रोम वेरिएंट देखने को मिलता है। आपको Note 7 में हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलती है, 2 सिम्स लगा सकते हैं, एक सिम एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। लेकिन Redmi Note 8 की अगर बात की जाए, स्नैपड्रैगन 665 11 नैनोमीटर बेस प्रोसेसर है, 2.0 ऑक्टा कोर प्रोसेसर, Adreno 610 का GPU, 4GB 64GB 4GB 128GB। Redmi Note 8 में आपको डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट भी देखने को मिलती है। जहां दोस्तों दोनों ही फोन्स आपको MIUI के ग्लोबल रोम 10.3 में देखने को मिल रहे हैं, बट यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस डाला गया है। दोनों ही फोन्स Android Pie बेस्ड है, बट आपको Redmi Note 8 में कॉल रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन नहीं मिलता। Redmi Note 7 में आपको कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन बिल्ट इन मिल जाता है इसकी अपनी UI में। अब ये Xiaomi ने थोड़ा सा डिफरेंस किया है, मैं इसको सॉर्ट आउट कर रहा हूं कि किस वजह से Redmi Note 8 में जो है कॉल रिकॉर्डिंग नहीं डाली गई। ये शायद पाकिस्तानी वेरिएंट में नहीं डाली गई, दूसरे वेरिएंट्स में है। इसको चेकआउट करके एक डेडिकेटेड वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। यहाँ दोस्तों, यहाँ दोनों ही फोन्स की परफॉर्मेंस काफी बेटर है। इवन जो MIUI वर्जन है इसके अंदर आपको सेकंड स्पेस वाला ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसके अंदर आप अपना प्राइवेट डाटा रख सकते हैं, फिंगरप्रिंट सेंसर भी इस पे लगा सकते हैं, और साथ ही आप इस पे जो है बाकी पर्सनल प्राइवेसी कोड्स भी लगा सकते हैं। आपको टोटली एक डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है। एक ही फोन के अंदर आप 2 ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ गेस्ट भी रख सकते हैं, एज अ प्राइमरी मोड भी रख सकते हैं। और अगर बात कर ली जाए यहाँ दोनों ही फोन्स के कैमरा की, अब ये चौथा ऐसा फीचर होगा इन दोनों ही फोन्स का जिनकी वजह से हमें इनको कंसीडर करना चाहिए। यहाँ आपको फ्रंट साइड पर 13 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलता है दोनों ही फोन्स में, Redmi Note 7, Redmi Note 8 में। बट यहाँ पर रियर पर आपको 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर दोनों ही फोन्स में देखने को मिलता है।
Redmi Note 7 में डुअल कैमरा सेटअप आपको मिलेगा, 48 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल, डेप्थ सेंसर 5 मेगापिक्सल का है। बुके जो है Redmi Note 7 में आपको कुछ ज़्यादा बेहतर मिलेंगे इवन Redmi Note 8 से भी। अगर Redmi Note 8 के कैमरा स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो क्वाड कैमरा सेटअप को ट्रेंड को Xiaomi ने 30,000 की रेंज में एडजस्ट किया है। यहाँ आपको 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर f1.8 के अपर्चर के साथ मिलेगा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, और अगर आपको बहुत ज़्यादा मैक्रो शॉट्स खींचने की शौक है तो आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो शॉट भी मिल जाता है। अब कुछ दिनों में Redmi Note 8 का मैं कैमरा रिव्यू भी लाने वाला हूँ, आपको वो भी मिल जाएगा। दोनों ही फोन्स के रियर कैमरा में आपको 1080p 30 fps की मैक्सिमम ऑप्शन मिलती है वीडियो रिकॉर्डिंग की। 4K का सपोर्ट नहीं मिलता, बट आपको EIS इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन मिल जाती है, जिससे आपकी वीडियोस जो है वो काफ़ी बेहतर निकल कर आती हैं। और अगर बात कर ली जाए यहाँ इन दोनों ही फोन्स की बैटरीज की, जी हाँ दोस्तों, आपको 4000 mAh की बैटरी मिलती है, टाइप C की कनेक्टिविटी मिलती है, जो कि अच्छी बात है। बट यहाँ पर आपको फास्ट चार्जिंग वाली ऑप्शन भी मिल रही है, जो कि इस रेंज के बहुत कम ऐसे फ़ोन है, शायद अब इस टाइम नया जो कोई भी मॉडल है वो आपको फास्ट चार्जिंग के साथ नहीं मिल रहा है। इस रेंज के अंदर आपको फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाती है, क्विक चार्ज 4 की सपोर्ट मिलती है, बट मार्केट में स्टिल अभी इस टाइम क्विक चार्ज 3.0 वाले चार्जर मिल जाते हैं, जिससे आप इसको फास्ट चार्ज भी कर सकते हैं। और अगर सेंसर्स की बात कर ली जाए तो अब पाकिस्तानी रीजन में भी आपको Xiaomi के ऑपरेटिंग सिस्टम में फेस अनलॉक ऑप्शन मिल जाता है, जो कि आपको लास्ट 6 मंथ्स पहले नहीं मिलता था। तो यहाँ फेस अनलॉकिंग, आपको फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड ज़्यादा बेटर मिल जाएगी, इवन यहाँ पर आपको जायरो की सपोर्ट भी मिल जाएगी, आप YouTube 1080p पर भी देख सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये थे टॉप 5 फीचर इन दोनों ही फोन्स को कंसीडर करने के लिए। और अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं है, मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि Redmi Note 7 और Redmi Note 8 की अगर स्पेसिफिकेशन को देखा जाए, इसके अगेंस्ट कोई अच्छी डिवाइस इस रेंज के अंदर अवेलेबल है कि नहीं है। और अब बात कर लेते हैं कुछ रीसेल की। जी हाँ दोस्तों, Xiaomi कुछ अर्सा पहले पुरानी डिवाइसेस के साथ पाकिस्तान के अंदर आ रहा था, जिसकी वजह से आपको रीसेल अच्छी नहीं मिलती थी। बट Redmi Note 8 के बाद, जो कि एक बजट रेंज, एक मिड रेंज का फ़ोन है, एक किलर कहूँगा मैं, इसके बाद आपको काफ़ी ज़्यादा रीसेल भी बेटर मिलेगी, क्योंकि यहाँ डिमांड काफ़ी बन गई। अब इसके आपको ऑफलाइन मार्केट पे मुख्तलिफ डीलर्स भी देखने को मिलेंगे, पहले तो आपको स्टॉक देखने को नहीं मिलता था। अब ऑब्वियस सी बात है, जैसी डिमांड बनेगी वैसी इसकी रीसेल भी बनेगी। बट मेरे हिसाब से, मेरे असूलों के हिसाब से, आप जिस डिवाइस के अगेंस्ट पैसे पे कर रहे होते हैं, एटलीस्ट वो डिवाइस अपनी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से वैल्यू फॉर मनी हो। जब वो वैल्यू फॉर मनी होगी तो ऑब्वियस सी बात है आपकी उसकी रीसेल भी बेटर होगी। इवन आजकल OLX पे भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड नजर आती है इन जैसे फोन्स की। बस आज की वीडियो में इतना ही है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा। अगली वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। मैं हूँ अली अब्बास मासेक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।